वेलकम टू श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी। हिंदी में हमारा पहला चैप्टर है वर्णमाला। इंग्लिश में हम कहते हैं अल्फ़ाबेट, हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। यहाँ से हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में एक सवाल ज़रूर आता है, तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है, यानी संस्कृत का जो भाष शब्द है उससे भाषा बना है। भाषा तो कोई भी हो सकती है। भाष का अर्थ है बोलना। इस जो भाष संस्कृत शब्द है इसका मतलब होता है बोलना। ठीक है। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ है बोलना। अब एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। अगर क्वेश्चन में पूछे भाषा की सार्थक इकाई क्या है, तो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद यानी शब्द, पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण। राम शब्द में दो अक्षर हैं, रा और म, एवं चार वर्ण हैं, र, आ, म, आ। ठीक है। तो अब हमें अक्षर और वर्ण में फर्क समझ में आ गया, और शब्द, वर्ण, इकाई ये सब क्या है ये भी समझ में आ गया। अब हम देखते हैं वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है भाषा की। अब ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अगर क्वेश्चन आ जाए भाषा की सार्थक इकाई क्या है, तो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। लेकिन अगर वही सेम प्रश्न में ये पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है। तो वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। मानक हिंदी वर्णमाला मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण यानी कि 45 वर्ण, जिसमें से 10 स्वर और 35 व्यंजन यानी 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन, एवं लेखन के आधार पर देखें तो 52 वर्ण है, जिसमें से 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन है। यानी उच्चारण के आधार पर देखें तो 45 वर्ण है, और लेखन के आधार पर देखें तो 52 वर्ण है। ठीक है। दोनों का अलग अलग आंसर होगा। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे स्वर होते हैं, स्वर क्या होता है? जो बिना स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती। तो स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, बड़ा ए, ओ, औ, अंग, अ। ठीक है। तो कुल हमारे कितने हो गए? 13 स्वर हो गए। ठीक है। कितने हो गए? 13 स्वर हो गए। और अब हम व्यंजन देखते हैं। व्यंजन क्या होता है? जो स्वरों की सहायता